सैद्धांतिक चीज़ों को व्यवहारिकता में ला दिया जाए तो अपने आप देश की शिक्षा उच्च होगी, और शिक्षा उच्च होगी तो सब कुछ उच्च होगा। मेहनत करके एग्जाम देते भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो इस हिसाब से रोजगार तो नहीं मिलेगा। बच्चों को जो कौशल देना है उसके लिए पहले टीचर्स को भी तो तैयार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला प्रभावित करने के लिए मतदाताओं के चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए युवा पीढ़ी है जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं और अपने भविष्य को संवारने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन कितना भविष्य संवरेगा ये आने वाला समय बताएगा। बात करने के लिए हमारे साथ बीएड की छात्राएं हैं। क्या नाम है बेटा? ऋचा त्रिपाठी सर। ऋचा, क्या स्थिति है शिक्षा की? सर, शिक्षा की नीतियां जब आई तो हमने जब एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा तो ये एक बार विचार गया कि अगर ये नीतियां सच में लागू हो जाएं तो वास्तविकता में विकास हो जाएगा। सैद्धांतिक चीज़ों को व्यवहारिकता में ला दिया जाए तो अपने आप देश की शिक्षा उच्च होगी, और शिक्षा उच्च होगी तो सब कुछ उच्च होगा। इसीलिए ज़रूरी है, नीतियां तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसको लागू करना भी बहुत ही ज़रूरी है। बेटा, क्या लग रहा है पढ़ाई के बाद नौकरी मिल पाएगी? सर, जिस हिसाब से रोजगार तो सच में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और अगर फॉर्म्स आते भी हैं और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम देते भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो इस हिसाब से रोज़गार तो नहीं मिलेगा। और सर, जो ये फ्री का राशन दे रहे हैं, राशन देने से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमें शिक्षा देंगे, हम पढ़ लिख लेंगे, रोज़गार मिल जाएगा तो अनाज तो हम खरीद ही लेंगे, खुद ही पैसा आ जाएगा तो। और सर, जिस हिसाब से ये जो 18% जीएसटी शिक्षा पे लग गई है, सर ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि सर, देश का विकास सिर्फ पैसे वालों से नहीं होगा कि आप शिक्षा पे जीएसटी लगा देंगे तो जो बड़े बड़े घर के लोग हैं वो पैसा भर के तो शिक्षा प्राप्त कर ही लेंगे, प्रैक्टिकल में वो पैसा दे देंगे, घूस दे देंगे, पास हो जाएंगे। पर सर, जिसका सच में दिमाग तेज है, वो मान लो कि वो गरीब घर से आ रहा है और उसका दिमाग बहुत तेज है, तो वो इस लेवल पे तो वो नहीं पढ़ पाएगा ना, क्योंकि आप जीएसटी इतना ज्यादा लगा दिए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि फीस भी तो महंगी हुई है। हाँ सर, तो इसी वजह से तो ना, गरीब घर का बच्चा चाहे उसका दिमाग कितना भी तेज हो, वो पैसे की वजह से पीछे हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है। तो देश का विकास उससे होगा जिसका दिमाग तेज है, पैसा जिसके पास है उससे विकास नहीं होगा सर। आदित्य जी, क्या मुद्दे हैं? जी, हमारा यही मुद्दा है कि पहले जो युवा पीढ़ी, जितनी भी युवा पीढ़ी है, वो पैसा लगा के पढ़ रही है। जिस हिसाब से अपने घर का, किसी के घर का रवैया वही जान सकता है, कोई जान नहीं सकता है। वो अपना खुद किस्मत बदलना चाहता है, वो पढ़ता भी है, लेकिन अगर उस पढ़ने की कीमत उसे नहीं मिलती है तो बहुत कष्ट होता है। और सरकार ने ऐसे नहीं, अच्छे काम नहीं, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझना चाहिए कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है, यही आगे कुछ कर सकते हैं। जब यही एकदम से संकीर्ण भाव में जिएंगे, यही एकदम दबे रहेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे कुछ अच्छा काम करेंगे, कैसे किसी के लिए अच्छा सोचेंगे? जब हम रोजगार ही सोचते रहेंगे तो हम देश के लिए क्या सोच पाएंगे? पहले कुछ अपना पेट भरा रहेगा तो देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जब अपना ही जेब खाली रहेगा तो हम देश के लिए क्या करेंगे, किसी की सेवा क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए मेन मुद्दा यही है कि रोजगार, उसके बाद आगे जो भी ये चीजें वो सरकार जो है कर ही रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो सब पार्टियां सब यही करती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बच्चों के लिए उनको करना चाहिए। चांदनी जी, क्या अपेक्षा है, आगे क्या करना है, सरकार से क्या अपेक्षा है, कैसी सरकार होनी चाहिए? सर, हमारे देश में दो सबसे प्रमुख मुद्दे उठाए जाते हैं। पहला है जनसंख्या और दूसरा है बेरोजगारी। लेकिन हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या वो युवा है। हमारे पास युवा को हम लोग बोझ समझ लेते हैं कि हमारे पास इतनी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे पास अगर इतनी सारी जनसंख्या है, उनको हम सही से प्रशिक्षित कर देंगे, सही से व्यवसाय दे देंगे तो वो ही हमारे देश के भविष्य को आगे ले जा सकते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में एक व्यवहारिक ज्ञान छात्रों को देना ज़रूरी है। जैसा कि हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई हुई है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बेहतर है कि उनमें पढ़ाई के साथ साथ उसमें कुछ उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अभी तो शुरुआत में ही है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर सही से किया जाएगा, उसी के हिसाब से सुविधाएं भी क्लास को दी जाएंगी, छात्रों को दी जाएंगी। क्योंकि देखिए, अभी भी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर सरकारी विद्यालय है, वहाँ तो उतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो सारी चीज़ें उनको दी जाएं। बच्चों को जो कौशल देना है उसके लिए पहले टीचर्स को भी तो तैयार करना चाहिए कि वो टीचर जाएं, उन बच्चों को सही से वो सारी चीज़ें सिखाएं। तो सबसे पहले शिक्षकों पे ध्यान दें कि उन्हें ही
ठीक ठाक से ज्ञान हो, सभी व्यवहारिक कौशल हो, तो ही वो आगे छात्रों को भी सिखा पाएंगे। फिर उसके साथ साथ शिक्षा का बजट थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि विद्यालयों की स्थिति में भी सुधार किया जा सके। तो ये है छात्राओं की मांग कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए और शिक्षा के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।